धौलपुर गांव, जहां हरिया किसान अपनी पत्नी मालती के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। हरिया दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। हरिया जैसे तैसे अपना और मालती का पेट भरने लायक गुजर बसर कर लेता था। एक बार हरिया बहुत बीमार हो गया। घर में जो कुछ भी था वह हरिया के इलाज पर खर्च हो गया। मालती बहुत परेशान थी। तभी मालती के मन में ख्याल आया कि वह खाना बहुत अच्छा बना लेती है। आस-पास के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्यों न मैं भजिए बनाकर बेचने का काम चालू कर लूं। घर की और हरिया की दोनों की देखभाल हो जाएगी। मालती ने अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन जैसा मालती ने सोचा था वैसी उसकी ग्राहकी नहीं हुई। वह परेशान हो गई कैसे अपना घर चलाएगी। उसके खाने की तो सब तारीफ करते थे, लेकिन उसकी दुकान पर तो कुछ इक्का दुक्का लोग ही आते हैं। इसी सोच में एक दिन वह बैठी थी कि तभी वहां एक बुढ़िया माई आती हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़े भजिए खिला दो। मैं बहुत दूर से आई हूँ। हाँ माई, वैसे भी मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। इनकी बीमारी का सुनकर सबको लगता है कि यहाँ से भजिए खाएंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे। कम से कम ये भजिए आपके काम तो आएंगे। आपका पेट भर जाएगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। मालती की बातें सुनकर बुढ़िया माई मालती को कहती है, चिंता मत कर बेटा, आज तूने इस बुढ़िया का पेट भरकर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये ले, यह एक जादुई मसाला है। इस मसाले को तुम जिस चीज में डालोगी तो इसकी खुशबू से सभी तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे और ये मसाला कभी खत्म भी नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद मालती की दुकान में ग्राहकी की इतनी भीड़ होती है कि उसे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। उसके भजिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाते हैं। इधर हरिया भी ठीक हो जाता है और मालती के साथ उसके काम में ही हाथ बटाने लगता है। मालती की दुकान में इतनी ग्राहकी देखकर उसके पास ही रहने वाला पड़ोसी शक्ति प्रसाद, जिसकी दुकान मालती के पास ही थी, जो झूठ और लालच से लोगों को बेवकूफ बनाता था और मालती की वजह से उसकी दुकान में ग्राहकी बहुत कम हो गई थी। शक्ति मालती से जलने लगा। शक्ति सोच रहा कि यह कैसे हो सकता है। मालती ने थोड़े दिन पहले ही तो काम चालू किया है और इतना आगे कैसे बढ़ गई। कोई बात तो है, मुझे पता लगाना होगा। शक्ति मालती पर नजर रखने लगा। अरे यह क्या, मालती ये क्या डालती है हर बार? ये कैसा मसाला है? जरूर कोई बात है इसमें। एक दिन मौका पाकर शक्ति वो मसाला चुरा लेता है। शक्ति जब अपनी दुकान पर भजिए में वो मसाला डालता है तो उसके सारे भजिए खराब हो जाते हैं। जो भी उसकी दुकान पर आता वो ही उसे भला बुरा कहकर वहां से मालती की दुकान पर चला जाता। शक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इधर मालती वह मसाला ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन मालती की दुकान में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि उसके हाथ में जादू हो गया हो। उस मसाले से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी दुकान की ऐसी हालत देखकर शक्ति को मालती के ऊपर और भी गुस्सा आ जाता है। अपने गुस्से के कारण मालती को बर्बाद करने के लिए आधी रात को वह मालती की दुकान को आग से जलाने जाता है, लेकिन वह कुछ करता उससे पहले ही। अरे शक्ति, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भूल गए, एक बार जब तुम छत से गिरकर घायल हो गए थे तब पूरे गांव में सिर्फ मालती और हरिया ने ही तुम्हारी मदद की थी। तुम्हारे परिवार को और तुम्हें इन दोनों ने ही संभाला था। कितनी सेवा की थी तुम्हारी। इन्होंने अपना सब कुछ भूलकर तुम्हारे परिवार के लिए कितनी भागा-दौड़ी की थी इन दोनों ने, और तुम ठीक होने के बाद भूल गए ये सब। पूरा गांव तुम्हें कोसता है, लेकिन मालती और हरिया ने कभी कुछ नहीं कहा। अरे ये मुझे क्या हो गया था? मैं अपने अहंकार में भूल गया था कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान, अगर मुझसे आज ये पाप हो जाता तो क्या होता? मालती, हरिया, मुझे माफ कर दो। शक्ति दोनों को सारी बात बताता है और माफी मांगता है और मालती का मसाला भी वापस कर देता है। धीरे धीरे शक्ति की दुकान भी वापस अच्छी चलने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छाई का फल जरूर मिलता है, बस तू कर्म किए जा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कीनू स्टोरीज को।